नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है न्यू राइज क्लासेस पर। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज है संडे और संडे में आइए जो जितनी भी वीक भर में करंट अफेयर पढ़ी है हम लोगों ने उतना एक बार में फास्ट रिवीजन कर लेते हैं। आइए जानते हैं। तो यहाँ पे बात करते हैं वर्ल्ड लीवर डे जो 19 अप्रैल में मनाया जाता है। विश्व लीवर दिवस 19 अप्रैल को मनाया जाता है। इस बार का इसका थीम क्या रहा है? भोजन ही औषधि इसका थीम था। इसकी शुरुआत यूरोपियन एसोसिएशन फॉर द स्टडी ऑफ द लीवर के द्वारा 2010 में की गई थी। इस संस्था की स्थापना अगर बात करें तो 1966 में की गई थी। किसकी? तो यूरोपियन एसोसिएशन फॉर द स्टडी ऑफ द लीवर। आइए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न दिया है, खाद्य उद्योग उन्नयन योजना के क्रियान्वयन में कौन सा राज्य शीर्ष पर? तो ये जो रहा है, कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो ये रहा उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश शीर्ष पर रहा है। और बात करते हैं, बिहार जो है द्वितीय स्थान पे रहा है। बिहार जो रहा है द्वितीय स्थान पे रहा है। आइए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। यहाँ पे फास्ट चलेंगे थोड़ा सा। अगला प्रश्न है, दुनिया की बड़ी ट्रैक्टर निर्माता स्कॉटर्स कबोटा कंपनी ट्रैक्टर और कृषि मशीनों का प्लांट कहाँ लगाएगा? तो ये लगाएगा यमुना सिटी में। कहाँ पे? तो यमुना सिटी में लगाएगा। ठीक है, 6,000 करोड़ इन्वेस्ट करेगा। आगे बात करते हैं, हाल ही में किस राज्य ने नारी अदालत योजना शुरू की? तो नारी अदालत योजना किस राज्य ने शुरू की? तो उत्तर प्रदेश ने। ठीक है, उत्तर प्रदेश ने शुरू की है। किसके विभाग के द्वारा शुरू की गई? तो महिला एवं बाल विकास विभाग के द्वारा शुरू की गई है। आइए आगे बात करते हैं। इस योजना में अगर बात करते हैं तो हर गांव में जो है 7 से 11 महिलाओं की टीम बनाई जाएगी और उसमें उनका कार्य क्या होगा? तो उसमें कार्य होगा वन स्टॉप सेंटर और महिला हेल्पलाइन नंबर, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसी योजनाओं की जानकारी देंगे। और बात करते हैं, ये योजना अभी वर्तमान में 8 जिलों में चल रही है। उत्तर प्रदेश के कौन कौन से जिलों में? तो बहराइच, बलरामपुर, चंदौली, चित्रकूट, फतेहपुर, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर, सोनभद्र। ये पूरे जो है उत्तर प्रदेश में लागू करने की योजना है उत्तर प्रदेश सरकार की। आगे बात करें, वित्त वर्ष 2024-25 में खुदरा मुद्रा स्फीति घटकर कितनी परसेंट रह गई? तो ये रह गई 6.4%। ऑप्शन नंबर 3 वाला सही हो जाएगा। अगला यहाँ पे प्रश्न दिया है, हाल ही में फॉक्सकॉम उत्तर प्रदेश के किस जिले में लगाएगा अपना पहला नॉर्थ इंडिया प्लांट? तो अपना पहला नॉर्थ इंडिया प्लांट लगाएगा फॉक्सकॉम जो कंपनी है वो लगाएगी। तो उत्तर प्रदेश के कौन से जिले? तो नोएडा में। ठीक है, ग्रेटर नोएडा में लगाएगी। ऑप्शन नंबर 2 वाला सही हो जाएगा। आगे बात करते हैं, हाल ही में किस बैंक ने ट्रेन में भारत का पहला एटीएम लगाया? तो ट्रेन में भारत का पहला एटीएम पहला आया है तो 100% यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा किस बैंक ने लगाया? तो यहाँ पे पंजाब नेशनल बैंक दिया है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया दिया है, बैंक ऑफ बड़ौदा दिया है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र। तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने लगाया है। ठीक है, कौन सी जो है ट्रेन में लगाया है? तो पंचवटी एक्सप्रेस में लगाया है। ठीक है, आइए आगे बात करते हैं। यहाँ पे एटीएम के बारे में जानकारी दी है। तो एटीएम की जो है आविष्कारक किसको माना जाता है? तो जो है सेवर्ट वेरन को जाना जाता है और पहला एटीएम जो है लंदन में स्थापित किया गया था। ठीक है, आगे बात करते हैं, ब्रिटिश बैंक है कौन सा? तो HSBC ने 27 जून 1987 में बंबई में भारत का पहला एटीएम स्थापित किया था। और 2004 में बात करते हैं तो SBI ने केरल के कोचीन में जो है क्या लगाया था? तो एक नौका जो थी एर्नाकुलम से वाइफेन तक जाने वाली एक नौका में भारत का पहला तैरता हुआ एटीएम स्थापित किया था। किसने? तो SBI ने। ठीक है, आइए आगे बात करते हैं। यहाँ पे बात करते हैं सबसे ऊंचा भारत का एटीएम कहाँ पे है? तो ये जो है 13,200 फीट ऊंचाई पर स्थित है। और किसका है? तो एक्सिस बैंक का एटीएम है। और कहाँ पे है? तो सिक्किम के नाथुला में है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं, भारत का पहला UPI सक्षम एटीएम जापान की हिताची लिमिटेड कंपनी ने स्थापित किया था। कौन सी? तो हिताची पेमेंट सर्विसेज द्वारा स्थापित किया गया था। ठीक है, आइए बात करते हैं आगे। आगे बात करते हैं, केंद्र राज्य संबंधों की समीक्षा के लिए किस राज्य ने कुरियन जोसेफ समिति का गठन किया? तो तमिलनाडु ने किया है। किसने किया है? तो तमिलनाडु ने किया है। आइए आगे बात करते हैं। अगला यहाँ पे प्रश्न दिया, हाल ही में विश्व विरासत दिवस किस तिथि को मनाया गया? तो ये जो 18 अप्रैल में मनाया जाता है। ठीक है, 18 अप्रैल में। इस बार का इसका थीम क्या रहा है? तो ये 18 अप्रैल में
प्रतिवर्ष मनाया जाता है, ठीक है। और उसके बाद बात करते हैं इसका थीम क्या है, विश्व विरासत थीम बात करते हैं तो विरासत स्थलों पर आपदा और संघर्ष का संकट इसका 2025 का थीम है और इसको 18 अप्रैल में मनाया जाता है, ठीक है। 18 अप्रैल में मनाया जाता है, याद रखिएगा। उसके अलावा बात करते हैं कि यूनेस्को की विश्व विरासत सूची जो है उसमें भारत के कितने स्थल हो चुके हैं, तो ये जो है 43 स्थल हो चुके हैं। 43वां स्थल अभी हाल ही में 2024 में शामिल किया था, कौन सा, तो मोइदम जो असम का है, और असम का जो है पहला स्थल जो सांस्कृतिक स्थल है, ये भी याद रखिएगा। उसके अलावा बात करते हैं संभावित सूची में कितने हैं, तो 22 स्थल और शामिल हैं, ठीक है। उसके अलावा बात करते हैं इस दिवस की शुरुआत जो होती है वो 1982 में होती है। यूनेस्को की स्थापना 16 नवंबर 1945 में होती है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो पेरिस फ्रांस में हेडक्वार्टर है, ठीक है। आइए आगे बात करते हैं। आगे बात करें मनरेगा के तहत 100 दिनों की रोजगार गारंटी देने में उत्तर प्रदेश टॉप पर। तो ऐसे पूछा जाएगा मनरेगा के तहत 100 दिनों की रोजगार गारंटी देने में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है, तो उत्तर प्रदेश शीर्ष पर रहा, दूसरे स्थान पे केरल रहा है, ठीक है। और इसमें जो है 6 लाख जो है परिवारों को 100 दिन की रोजगार गारंटी दी गई है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं, पहला पे उत्तर प्रदेश है टॉप पे, दूसरे पे केरल है, तीसरे पे जो है आंध्र प्रदेश है, चौथे पे राजस्थान है, और बात करते हैं महाराष्ट्र है, फिर छत्तीसगढ़ है। आपको 3 तक याद रखना है। आगे बात करते हैं भारत के अगले मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया जाएगा, तो ये जो है किसको, तो भूषण रामकृष्ण गवई जी को, ठीक है। वी.आर. गवई जी को नियुक्त किया जाएगा। ये सिफारिश किसने की है, तो वर्तमान में अगर बात करते हैं मुख्य न्यायाधीश कौन है, संजीव खन्ना जी 51 नंबर के हैं, ठीक है। इन्होंने सिफारिश की है कि इनका जो वी.आर. गवई जी को मुख्य न्यायाधीश बनाया जाए। इनका जो है अगर बात करते हैं संजीव खन्ना जी का कार्यकाल समाप्त हो रहा 13 मई में, और उसके बाद जो है 14 मई 2025 में ये शपथ लेंगे कौन, वी.आर. गवई जी, और ये 52 नंबर के मुख्य न्यायाधीश होंगे। ये नंबर भी याद रखिएगा, 52 नंबर के होंगे। उसके अलावा यहाँ पे बात करते हैं न्यायमूर्ति गवई जी है, इनका कार्यकाल 14 मई 2025 से स्टार्ट होगा और वे जो है 23 नवंबर 2025 तक रहेंगे, ठीक है। आइए आगे बात करते हैं। आगे बात करें तो गवई जी के बारे में बात करें, इनका जन्म होता अमरावती में 24 नवंबर 1960 में। इन्होंने करियर स्टार्ट किया था वकील में तो 16 मार्च 1985 में, और बात करते हैं 14 नवंबर 2003 में बॉम्बे उच्च न्यायालय में इन्होंने कार्य किया वकील के पद पर। आगे बात करते हैं 12 नवंबर 2005 में बॉम्बे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बने, और 24 मई 2019 में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बने। आगे बात करते हैं, अगला यहाँ पे प्रश्न दिया, भारतीय भारोत्तोलन महासंघ की खिलाड़ी आयोग की अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया, तो ये जो है नियुक्त किया गया मीराबाई चानू को। किसको, तो मीराबाई चानू को नियुक्त किया गया है। आइए आगे बात करते हैं। अगला यहाँ पे प्रश्न दिया है, मार्च 2025 के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया, तो ये चुना गया है श्रेयस अय्यर को, ठीक है। श्रेयस अय्यर को चुना गया है। आगे बात करते हैं, यहाँ पे अगर बात करते हैं चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में हुई थी, उसमें इन्होंने शानदार बल्लेबाजी की है, इसलिए इनको जो है आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। उसके अलावा बात करते हैं, अय्यर अंतिम 3 मैचों में जो 57.33 के औसत से 172 रन बनाने और ये टूर्नामेंट में दूसरे सबसे तेज रन बनाने वाले खिलाड़ी रहे, और इन्होंने जो है 48.60 के औसत से कुल 243 रन बनाए। आगे बात करते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया है, भारत उज्बेकिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास डस्ट लीग 6 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है, तो पुणे में, महाराष्ट्र पुणे में किया जा रहा है, ठीक है। आइए थोड़ा सा और चर्चा करते हैं इसके बारे में, क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। यहाँ पे बात करें ये किसके किसके बीच हो रहा है, भारत उज्बेकिस्तान के बीच हो रहा है, ठीक है। डस्ट लीग 6 इसका 6वां संस्करण है, ठीक है, और 16 से स्टार्ट होता है। महाराष्ट्र के पुणे में स्थित औंध के विदेशी प्रशिक्षण नोड में आरंभ हुआ है, और कब तक चलेगा, तो 28 अप्रैल तक चलेगा। इस अभ्यास की बात करते हैं तो इस अभ्यास में जो है जो भारतीय सेना है उसके जो है जवान शामिल है, जाट रेजिमेंट के, और वायुसेना के भी जवान 60 कर्मी शामिल हैं इसमें, ठीक है। आइए आगे बात करते हैं। अगला यहाँ पे प्रश्न दिया है, माउंट लेवोटोबी ज्वालामुखी हाल ही में चर्चा में था, ये किस देश में स्थित है, तो ये इंडोनेशिया में स्थित है, ठीक है। इंडोनेशिया में, ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा। आइए आगे बात करते हैं, ये देश पूछा जा सकता है तो इंडोनेशिया में स्थित है। बात करते हैं तो पूर्वी नुसा तेंगारा प्रांत में स्थित माउंट है, और अगर बात करते हैं यहाँ पे ये पॉइंट पूछा जा सकता है, ये सक्रिय ज्वालामुखी फ्लोरेस द्वीप इंडोनेशिया में स्थित है और प्रशांत महासागर क्षेत्र की प्रसिद्ध रिंग ऑफ फायर का हिस्सा है। तो ये भी पूछा जा सकता है कि किसका हिस्सा है, तो रिंग ऑफ फायर का हिस्सा है, ये भी चीज़ आपको याद रखना है।
आगे बात करते हैं, अगला प्रश्न दिया 15वीं ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की बैठक 17 अप्रैल 2025 को कहां आयोजित की गई? तो ये आयोजित की गई है ब्रासीलिया, ब्राजील में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा। आइए आगे बात करते हैं तो इसका नेतृत्व किसने किया? अपने भारत से जो है प्रतिनिधित्व किसने किया? तो केंद्रीय कृषि मंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, इन्होंने किया है 17 अप्रैल 2025 को। उसके अलावा बात करते हैं इसका थीम क्या है? तो इसका थीम रहा ब्रिक्स देशों के बीच सहयोग, नवाचार, न्याय संगत व्यापार के माध्यम से समावेशी और टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देना इसका विषय है। तो ये महत्वपूर्ण बन जाता है, ये थीम जरूर याद रखिएगा। आइए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो यहाँ पे अगला प्रश्न दिया, हाल ही में पश्चिम बंगाल में काली घाट स्काई वॉक का उद्घाटन किसने किया? तो ये जो है पश्चिम बंगाल की जो मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी जी, इन्होंने किया है। ठीक है, याद रखिएगा। यहाँ पे बात करते हैं पश्चिम बंगाल की जो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी, इन्होंने उद्घाटन किया कोलकाता के सबसे लंबे स्काई वॉक काली घाट स्काई वॉक का उद्घाटन किया। इसका अगर लंबा पूछ लें तो 440 मीटर लंबा है और 16 मीटर ऊंचा है। ठीक है, आइए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला यहाँ पे प्रश्न दिया है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 के शुभांकर का क्या नाम? तो ये जो है गज सिंह, आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ये इसका शुभांकर किसने जो है अनावरण किया है, आइए उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। बिहार में पहली बार आयोजित किया जा रहा है खेलो इंडिया यूथ गेम्स। अभी भी पूछा जा सकता है हाल ही में जो है पहली बार किस राज्य में जो है खेलो इंडिया यूथ गेम्स आयोजित किए जा रहे हैं? तो बिहार में। ठीक है, पहली बार हो रहा है इसलिए महत्वपूर्ण बन जाता है। ठीक है, उसके अलावा बात करते हैं इसका शुभांकर क्या है? तो गज सिंह इसका शुभांकर है। और बात करते हैं कब से कब तक आयोजित किए जाएंगे? तो 4 मई से 15 मई 2025 तक आयोजित किए जाएंगे। और इसका शुभांकर का अनावरण किया गया 14 अप्रैल 2025 को पटना स्थित मुख्यमंत्री सचिवालय के एक विशेष समारोह में जो है इसका अनावरण किया गया। और बात करते हैं इसके साथ ही जो मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार जी और जो है केंद्रीय खेल मंत्री हैं कौन है? मनसुख मंडावी जी, इन्होंने अनावरण किया है। इतनी चीज भी याद रखिएगा। हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में ई सेहत ऐप का शुभारंभ किया गया? तो जम्मू कश्मीर में। ठीक है, जम्मू कश्मीर में किया। आप जम्मू कश्मीर चर्चा में है तो वुलर झील जम्मू कश्मीर की याद रखिएगा। और इसके जो है मुख्यमंत्री कौन है? तो उमर अब्दुल्ला, इन्होंने शुभारंभ किया है। ठीक है, याद रखिएगा। और इसका कार्य क्या होगा? तो इसका कार्य होगा आम नागरिकों और जो है स्वास्थ्य सेवा पेशेवरों, चिकित्सा विद्यार्थियों सहित कई तरह के जो है उपयोगकर्ताओं को सेवा प्रदान करना इसका कार्य होगा। ये पर याद रखिएगा। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो यहाँ पे अगला प्रश्न दिया है, हाल ही में जम्मू कश्मीर लद्दाख के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया? तो ये जो है अरुण पल्ली जी को नियुक्त किया गया। ऑप्शन नंबर 2 वाला सही हो जाएगा। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो यहाँ पे बात कर लें, इनको जो है लद्दाख और जम्मू कश्मीर का उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया गया है, मुख्य न्यायाधीश। और बात करते हैं इनको शपथ किसने दिलाई है? तो उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा जी जम्मू कश्मीर के, उन्होंने शपथ दिलाई है। यहाँ पे बात करते हैं इनके बारे में, अरुण पल्ली जी के बारे में। तो 1 सितंबर 2004 को पंजाब का अतिरिक्त महाधिवक्ता नियुक्त किया गया। इन्होंने मार्च 2007 तक जो है इन्होंने इस पद पर कार्य किया है। मार्च 2007 तक इन्होंने कार्य किया। उसके बाद बात करते हैं 28 दिसंबर 2013 को पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय की खंडपीठ को पदोन्नत होने के बाद जो 31 मई 2023 को हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किए गए। और बात करते हैं 31 अक्टूबर 2023 को 2 साल के कार्यकाल के लिए राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के शासी निकाय के सदस्य के रूप में नामित किया गया। इनको याद रखिएगा। आइए आगे बात कर लेते हैं। आगे बात करें CRPF की जन्मस्थली नीमच मध्य प्रदेश में 86वें CRPF डे समारोह का जो है आयोजन किया गया। और इसमें जो है किसने सलामी दी है? तो गृह मंत्री सहकारिता मंत्री अमित शाह जी इसमें समारोह में शामिल थे। बस यही पूछा जाएगा जो है CRPF डे समारोह मनाया गया उसमें कौन शामिल था और कहाँ पे आयोजन किया गया, कौन से नंबर का आयोजन किया गया, ये महत्वपूर्ण बन जाता है। उसके अलावा बात करते हैं निशानेबाजी जो है सेकंड चरण चल रहा है निशानेबाजी का। और ये जो है कहाँ पे? तो पेरू की लीमा राजधानी है, वहाँ पे आयोजित किया जा रहा है। पहला चरण अगर पूछ लिया जाए, पहला चरण होता है अर्जेंटीना में। ठीक है, पहला चरण होता है अर्जेंटीना में। ठीक है, अर्जेंटीना में आयोजित किया गया। और पहले चरण में जो बात करते हैं तो भारत दूसरे नंबर पे रहा है। ठीक है, पदकों में भारत दूसरे नंबर पे रहा है। पदक कितने जीते हैं भारत ने? तो 8 पदक जीते हैं। ठीक है, और पहले नंबर पे इसमें रहा है अर्जेंटीना में चीन रहा है। और निशानेबाजी में अगर बात करते हैं, पहले दिन जो है 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में जो है
भारत के सूर्यजी सिंह ने स्वर्ण पदक और मनु भाकर ने रजत पदक जीता है। पुरुषों में अगर बात करते हैं 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में सौरभ चौधरी ने जो है कांस्य पदक जीता है। इतनी चीज भी याद रखिएगा। आइए आगे बात करते हैं। अगली खबर है अयोध्या जी के प्रमुख पर्यटन स्थलों की खूबसूरती बढ़ेगी, ये बताया गया है और इसके लिए जो है बजट पास किया गया उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा 92.46 करोड़ रुपए की लागत से जो 16 परियोजनाएं बनाई जाएंगी, पर्यटन बनाया जाएगा। ये मंजूरी किसने दी? तो पर्यटन विभाग ने दी है। उत्तर प्रदेश के लिए स्पेशल महत्वपूर्ण बन जाता है। आगे बात करते हैं, यहाँ पे दिया है, देखिए इंडिया उज्बेकिस्तान का जो है सैन्य संयुक्त अभ्यास डस्ट लीग अभी बात ही कर चुके हैं। आगे बात करते हैं। अगला यहाँ पे भी दिया है, उत्तर प्रदेश में फूलों की खेती करने वाले किसानों के जीवन में अब जो है खुशबू बिखेरेगी। यहाँ पे बताया गया है कि भारत सरकार और नीदरलैंड ने जो नीदरलैंड और भारत सरकार के सहयोग से जो है प्रदेश सरकार ने पहला इंडो डच सेंटर ऑफ द एक्सीलेंस खोलेगी और ये कहाँ पे खोला जाएगा? तो बाराबंकी में। ठीक है, बाराबंकी में खोला जाएगा। ये उत्तर प्रदेश स्पेशल के लिए महत्वपूर्ण बन जाता है। ठीक है, आइए आगे बात कर लेते हैं अगली खबर की। यहाँ पे अगली जो खबर है, अगली खबर है 172 वर्ष पहले भारत में रेल की शुरुआत 16 अप्रैल जो है 1853 में हुई थी। और यहाँ पे पूछा जा सकता है कि भारत के सबसे पहले जो है भारत में रेल कब चलाई गई थी? तो 16 अप्रैल 1853 में चलाई गई थी। ठीक है, उसके अलावा बात करते हैं कब चली थी? जो है दोपहर 3:35 पर जो है चली थी और जो है 21 तोपों की सलामी से इसको चलाया गया था। और बात करते हैं बोरी बंदर से थाने के बीच जो है चली थी और 14 डिब्बों वाली ट्रेन थी, 400 यात्री थे इसमें। ठीक है, उसके अलावा बात करते हैं इसमें 3 इंजन थे। 3 इंजन कौन कौन से थे? तो सिंध, सुल्तान और साहिब, ये इंजनों के नाम थे। ठीक है, और 34 किलोमीटर जो चली थी और 34 किलोमीटर में जो है कितना टाइम लगा था? तो 1 घंटा 15 मिनट में चली थी। इतनी चीज याद रखिएगा। आगे बात करते हैं डॉक्टर BR अम्बेडकर जयंती के उपलक्ष्य में पुस्तकालय प्रलेखन विभाग NCERT 11 से 18 अप्रैल तक जो है एक पुस्तक प्रदर्शनी करी है और इसका उद्घाटन किसने किया? तो प्रोफेसर दिनेश प्रसाद सकलानी ने किया है। ठीक है, इसका उद्घाटन याद रखिए। ये क्या है? तो निदेशक है NCERT के। और बात करते हैं इसमें अधिकारी भी शामिल थे। आइए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न दिया है, राष्ट्रीय क्वांटम मिशन के अंतर्गत विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने चयनित स्टार्टअप QNU लैब ने विश्व क्वांटम दिवस पर दुनिया के पहले प्लेटफॉर्म क्यू शील्ड का शुभारंभ किया है। अब पूछ लिया जाए किस मिशन के तहत क्यू शील्ड का शुभारंभ किया गया? तो जो है राष्ट्रीय क्वांटम मिशन के अंतर्गत किया गया है। ठीक है, इसका कार्य क्या होगा? तो ये जो है उद्यमों को अपनी महत्वपूर्ण अवसंरचना संरक्षित कर रखने में सशक्त बनाता है। आइए आगे बात करते हैं। अगला यहाँ पे प्रश्न दिया है, अगला प्रश्न यहाँ पे दिया है, हिमाचल प्रदेश अपना कौन सा स्थापना दिवस मना रहा है? तो ये जो है 78वां स्थापना दिवस मनाया हिमाचल प्रदेश ने। आइए थोड़ा सा और चर्चा करते हैं हिमाचल प्रदेश के बारे में। तो इसकी स्थापना 15 अप्रैल 1948 में होती है। 30 छोटी बड़ी जो है रियासतें थी उनको जो है मिलाकर एक जो है राज्य बनाए गए थे हिमाचल प्रदेश। उसके अलावा बात करते हैं हिमाचल प्रदेश के गवर्नर कौन है? तो शिव प्रताप शुक्ला है। और मुख्यमंत्री की बात करें तो सुखविंदर सिंह सुक्खू है और राजधानी क्या है? शिमला है। ठीक है, तो यहाँ पे जितनी भी वीक भर में हम लोगों ने करंट अफेयर पढ़ी थी उसका फास्ट रिवीजन कर लिया है। आशा करते हैं आपको जो है वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी लाइक शेयर कमेंट करिए। अगर कोई डाउट बचता है या आपको कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपकी तैयारी जो है बेहतर हो सके। मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।